आइए मैं एक बार फिर साजिद भाई और उनके साहबजादे अरशद खान, दानिश खान के लिए ऐसे खूबसूरत प्रोग्राम सजाने पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं और तमाम शोरा से मुअद्दबाना गुजारिश कर रहा हूं कि अपना कम से कम कलाम पढ़कर अपना तारुफ पेश करें। चूंकि दामन वक्त बहुत कम है तो आइए मैं बड़े अदब के साथ आवाज दे रहा हूं मेजबान शायर जनाब यूसुफ जई साहिब को कि वो तशरीफ लाएं और अपने अशार कलाम से हमें नवाजें। बिला तमहीद के जी हुजूर अदा कीजिए। बिला तमहीद के अशार मुलाहिजा फरमाए, लेकिन इतनी तमीद तो ज़रूर बयान करना पड़ेगा जी जी कि मुबारकबाद के मुस्तहिक पूरा चंदन ख़ानदान और खुसूसन मेरे भाई सही बात और मेरी बहन फिरदौस पटेल ने। यहीं से अपनी बात शुरू करता हूँ जी भाई अदा कीजिए कि अभी बतला रहा हूँ, बाद में कहना नहीं मुझको। अच्छा, अभी बतला रहा हूँ, बाद में कहना नहीं मुझको। अगर ये हिज्र आसान है तो फिर सहना नहीं मुझको। क्या कहने, क्या कहने। अभी बतला रहा हूँ, बाद में कहना नहीं मुझको। अगर ये हिज्र आसान है तो फिर सहना नहीं मुझको। नदारत हो गई वो शौक दिल पर्ची में ये लिखकर। वाह, क्या कहने। नदारत हो गई वो शौक दिल पर्ची में ये लिखकर। हवा हूँ एक जगह तो कैद में रहना नहीं मुझको। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नदारत हो गई वो शौक दिल पर्ची में ये लिखकर। हवा हूँ एक जगह तो कैद में रहना नहीं मुझको। और शेर मुलाहिजा फरमाए, नदी वो है तो मेरे पास में खुद चल के आएगी। अच्छा, नदी वो है तो मेरे पास में खुद चल के आएगी। समंदर हूँ समंदर मैं, कहीं बहना नहीं मुझको। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। समंदर हूँ समंदर हूँ समंदर मैं। नदी वो है तो मेरे पास में खुद चल के आएगी। समंदर हूँ समंदर मैं, कहीं बहना नहीं मुझको। और शेर देखें, मुझे तो खाक कर डाला। बहुत अच्छे, बहुत खूब। मुझे तो खाक कर डाला, मुझे तो खाक कर डाला निकल के जब गई तन से। मुझे तो खाक कर डाला निकल के जब गई तन से। उतारा पैरहन ऐसे कभी पहना नहीं मुझको। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत खूब। उतारा पैरहन क्या जैसे कभी पहना नहीं मुझको। गजल का मतलब पेश कर रहा हूँ। जी भाई। वस्ल का फैसला जब रात के अंदर निकला। अच्छा, वस्ल का फैसला, वस्ल का फैसला जब रात के अंदर निकला। जीत जाने का मजा मात के अंदर निकला। वाह, क्या कहने। बहुत। वस्ल का फैसला जब रात के अंदर निकला। जीत जाने का मजा मात के अंदर निकला। एक जंगल तेरी सौगात के अंदर निकला। एक जंगल तेरी सौगात के अंदर निकला। जिसका वीराना हर एक जात के अंदर निकला। मीठे पानी को तरसने लगे कुछ सालों में। मीठे पानी को तरसने लगे कुछ सालों में। खारापन कैसा ये गुजरात के अंदर निकला। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या कहने। एक जंगल तेरी सौगात के अंदर निकला। जिसका वीराना हर एक जात के अंदर निकला। मीठे पानी को तरसने लगे कुछ सालों में। खारापन कैसा ये गुजरात के अंदर निकला। लाश के जैसा रहा मेरा बदन तेरे बाद। अच्छा, लाश के जैसा रहा मेरा बदन तेरे बाद। वो जनाजा था जो बारात के अंदर निकला। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वो जनाजा था जो बारात के अंदर निकला। बहुत जल्दी पढ़ने भाई, बहुत लंबी फहरिस्त है भाई। बहुत अच्छी। लाश के जैसा रहा, मैं भाई अर्ज कर रहा हूँ, लाश के जैसा रहा मेरा बदन तेरे बाद। वो जनाजा था जो बारात के अंदर निकला। मैं तो रिश्तों को निभाते हुए टूट गया। अच्छा, जकी भाई मशारे के बाद मैं तो रिश्तों को निभाते हुए, मैं तो रिश्तों को निभाते हुए टूट गया।
कितना मलबा मेरे जज्बात के अंदर निकला। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं तो रिश्तों को निभाते हुए टूट गया, मैं तो रिश्तों को निभाते हुए टूट गया, कितना मलबा मेरे जज्बात के अंदर निकला। बारिशें गिरने लगी हिज्र के अंगारों पर, क्या कहने, बारिशें गिरने लगी हिज्र के अंगारों पर, मैं भी चलता हुआ बरसात के अंदर निकला। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, मैं भी चलता हुआ बरसात के अंदर निकला। क्या कहने भाई, बहुत खूब। एक जंगल तेरे सौगात क्या कहने यूसुफ साहब, जिंदाबाद। जी जाने का मजा मात के अंदर निकला, जी जाने का मजा मात के अंदर निकला। आखिरी शेर सुना कि मैं कशी से न किया प्यार को रुसवा हमने। शेर सुना मेरे दोस्त बाबा, मैं कशी का मतलब समझा देना, बहुत अच्छा लगेगा। मैं कशी से न किया प्यार को रुसवा हमने, शुक्र है गम तेरा औकात के अंदर निकला। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दोस्तों जी भाई जल्दी जल्दी सुन लें। गजल का मतलब पेश कर रहा हूँ, आप लोग आपकी मोहब्बतों के हवाले में शायरी कर रहा हूँ। हाँ जी भाई सुन ले। हाँ, दो शेर पढ़ दीजिए। जी 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 सुन ले भाई। जी हुजूर। गजल का मतलब पेश कर रहा हूँ कि रिश्तों का भी दाव लगाना पड़ता है, रिश्तों का भी दाव लगाना पड़ता है, गांव से जाके दूर कमाना पड़ता है। क्या कहने, बहुत अच्छे। रिश्तों का भी दाव लगाना पड़ता है, गांव से जाके दूर कमाना पड़ता है। फन का लहजा अपने लब पे आने तक, फन का लहजा अपने लब पे आने तक, कांच को पहले खूब चबाना पड़ता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या फन का लहजा अपने लब पे आने तक, वाह, कांच को पहले खूब चबाना पड़ता है। और खुसूसन ये शेर देखें कि आसमान से चल के मिसरे आते हैं, अच्छा, आसमान से चल के मिसरे आते हैं, फिक्रों को बुर्राख बनाना पड़ता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आसमान से चल के मिसरे आते हैं, फिक्रों को बुर्राख बनाना पड़ता है। शेर ये भी देखें कि उनका क्या है, बेपर्दा आ जाते हैं। अच्छा, उनका क्या है, बेपर्दा आ जाते हैं, हमको तो ईमान बचाना पड़ता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। उनका जी मैं अर्ज कर रहा हूं। क्या कहने, वाह, उनका क्या है, बेपर्दा आ जाते हैं, वाह, हमको तो ईमान बचाना पड़ता है। और शेर ये भी देखें कि तुझसे मिलना इतना भी आसान नहीं, अच्छा, तुझसे मिलना इतना भी आसान नहीं, रास्ते में कम वक्त जमाना पड़ता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तुझसे मिलना इतना भी आसान नहीं, रास्ते में कम वक्त जमाना पड़ता है। वो शेर ये भी देख लें कि झूठ के सिक्के हमने चलते देखे हैं, झूठ के सिक्के हमने चलते देखे हैं, कैसे को सुल्तान बनाना पड़ता है। क्या कहने, क्या कहने, बहुत अच्छे। झूठ के सिक्के हमने चलते देखे हैं। उस्ताद शायर जनाब गोहरुज्जैनी बैठे हैं, मैं उनको नजर कर रहा हूँ। झूठ के सिक्के हमने चलते देखे हैं, कैसे को सुल्तान बनाना पड़ता है। और आखिरी शेर ये भी मुलाहिजा फरमा लें। क्या कहने, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जी नहीं, डॉक्टर साहब का मैं वो भी पूरा कर देता हूँ कि तुझसे मिलना इतना भी आसान नहीं, तुझसे मिलना इतना भी आसान नहीं, रास्ते में कम वक्त जमाना। और आखिरी शेर ये मुलाहिजा फरमा ले, आसानी से
शोहरत ऐसे मिलती है। अच्छा, आसानी से शोहरत ऐसे मिलती है, लोगों में ऐलान कराना पड़ता है। आसानी से शोहरत ऐसे मिलती है, आसानी से शोहरत ऐसे मिलती है, शोहरत का ऐलान कराना पड़ता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत खूब। दोस्तों, जनाब यूसुफ जई साहब ने अपने अशारो कलाम से एक माहौल बनाया, एक फजा कायम की, उसके लिए हम बहुत बहुत ममनून हैं।